हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। आरएसटी लिमिटेड प्रोसेस प्रोडक्ट जेड, टू डिस्टिंक्टिव प्रोसेस, प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। प्रोडक्ट जेड बना रही है आरएसटी लिमिटेड, जो दो प्रोसेस से होकर के गुजरता है, प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। जब वो कंप्लीट होता है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर प्रिपेयर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। जो इन्फॉर्मेशंस गिवन है करंट ईयर का, उसके हेल्प से हमको प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू से रिलेटेड हम लोग को डेटा गिवन है। पार्टिकुलर्स प्रोसेस वन, प्रोसेस टू। रॉ मटेरियल यूज्ड 7500 यूनिट प्रोसेस वन के अंदर रॉ मटेरियल यूज किया गया है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है ₹60। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश स्टॉक अकाउंट 7050 यूनिट ट्रांसफर किया गया है नेक्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस वन से। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट 5%। नॉर्मल लॉस जो है प्रोसेस वन के अंदर वो है 5%। डायरेक्ट वेजेस है प्रोसेस वन के अंदर 1,35,750। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 1,35,750 का 60% डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 1,35,750 का 20% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट है 12.50। एंड प्रोसेस टू से जो ट्रांसफर किया गया फिनिश स्टॉक अकाउंट में वो क्वांटिटी है 6,525 यूनिट। नॉर्मल लॉस जो है प्रोसेस टू के अंदर वो है 10% ऑफ इनपुट। डायरेक्ट वेजेस है प्रोसेस टू के अंदर 1,29,250। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्रोसेस टू के अंदर 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इट मीन्स 1,29,250 का 65% डायरेक्ट वेजेस है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इट मीन्स 1,29,250 का 15% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट है प्रोसेस टू का 37 रुपीज़ 5 पैसा। 6,000 unit of finished goods were sold at a profit of 50% on cost। 6,000 यूनिट जो है फिनिश गुड्स का, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 50% ऑन कॉस्ट। एज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये अजम्पशंस लेना है कि कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस का। तो हम लोग को प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करना है, जो डेटा गिवन है उसके हेल्प से। तो प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट जो बनाया जाता है वो टी शेप फॉर्मेट में बनाया जाता है। ठीक है, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट लिखते हैं। और डेबिट साइड हम लोग को 4 कॉलम प्रिपेयर करना होता है, एक पार्टिकुलर्स, एक क्वांटिटी, एक रेट, एक अमाउंट। सेम एज इट इज क्रेडिट साइड में हम लोग को 4 कॉलम प्रिपेयर करना होता है, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट का। प्रोसेस वन के अंदर इनपुट रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, दैट इज 7,500 यूनिट। प्रॉब्लम के अंदर गिवन है रॉ मटेरियल यूज 7,500 यूनिट। तो बस हम लोगों ने पुट कर दिया रॉ मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किया गया जितना क्वांटिटी, दैट इज 7,500 पुट कर दी। किस रेट पे इंट्रोड्यूस किया गया? ₹60 पर यूनिट, ₹60 पर यूनिट। तो क्वांटिटी और रेट का जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया 4,50,000। 4,50,000 वैल्यू का मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया प्रोसेस वन के अंदर। डायरेक्ट वेजेस 1,35,750 का वेजेस पेमेंट किया गया प्रोसेस वन के अंदर। प्रोसेस वन के अंदर डायरेक्ट वेजेस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, बस हम लोगों ने उठाया और पुट कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 60% है डायरेक्ट वेजेस का, इसलिए हम लोगों ने 1,35,750 का 60% फाइंड कर लिया, डैट इज 81,450।
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रॉब्लम में गिवन है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस प्रॉब्लम के अंदर गिवन है दैट इज 1,35,750। उसका 20% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हेड इज 27,150 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ठीक है, हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेस 1 के अंदर, उसमें से 5% नॉर्मल लॉस है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 1 के अंदर अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल डालेंगे, कितने भी क्वांटिटी रॉ मटेरियल डालेंगे, तो उसमें से 5% जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही क्या चीज़ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, नॉर्मल लॉस के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेस 1 के अंदर, वो है 7,500 यूनिट हम लोगों ने प्रोसेस 1 के अंदर रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है। उसमें से 5% जो है प्रोसेस 1 के अंदर बेकार हो जाएगा, नॉर्मल लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने पुट कर दिया 7,500 यूनिट का 5% नॉर्मल लॉस है, तो 5% आ गया 375 यूनिट इज आवर नॉर्मल लॉस। ठीक, नॉर्मल लॉस में जो रेट लिखेंगे, नॉर्मल लॉस वाले रेट वाले, नॉर्मल लॉस में जो रेट कॉलम में पुट करेंगे रेट, वो होगा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट। जो प्रॉब्लम में गिवन है, ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है प्रोसेस 1 के अंदर, उसको अगर हम लोग मार्केट में बेचते हैं तो हर एक यूनिट का कीमत जो हम लोग को मिलेगा वो 12.5 रुपीज़ मिलेगा। तो 375 यूनिट का जो नॉर्मल लॉस हुआ है, उसका 12.5 रुपीज़ के हिसाब से जो टोटल कीमत होता है वो है 4,687 रुपीज़ है। ठीक है, इट मीन्स ये 375 यूनिट को हम लोग अगर बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो उसका स्क्रैप वैल्यू जो मिलता है वो है 4,687। इसको क्रेडिट साइड इसलिए लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट में, क्योंकि ये इतने से हमारे कॉस्ट को डिक्रीज कर देगा। या तो हम यहाँ से लेस कर देते 375 यूनिट को एंड 4,687 से कॉस्ट को लेस कर देते अमाउंट के कॉलम में, या तो हम उसको क्रेडिट साइड शो कर देते सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटर प्रेजेंटेशंस के लिए हम लोगों ने क्रेडिट साइड शो किया नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी फाइंड कर लिया, जो प्रॉब्लम में परसेंटेज गिवन था नॉर्मल लॉस का, तो वो परसेंटेज को हम लोगों ने इनपुट पे अप्लाई किया एंड क्वांटिटी फाइंड कर लिया एंड उसको रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल अमाउंट जो हम लोग को रिसीव हुआ, उस क्वांटिटी को रियलाइज करके उस क्वांटिटी को सेल करके मार्केट में, दैट इज 4,687। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप रुक जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हम लोग को नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। उसके बाद कुछ नहीं देखना, नॉर्मल लॉस फाइंड कर लिए, प्रॉब्लम में पुट कर दिए, उसके बाद हम लोग को रुक जाना। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट इनकर्ड प्रॉब्लम के अंदर गिवन है दैट इज 6,94,350। हम लोगों ने पुट कर दिया। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट हम लोगों ने फाइंड किया, दैट इज 4,687। उसको हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, टोटल इनपुट जो इंट्रोड्यूस किया गया प्रोसेस 1 के अंदर वो है 7,500 यूनिट। 7,500 यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। नॉर्मल लॉस क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 7,500 यूनिट का 5% नॉर्मल लॉस है, दैट इज 375 यूनिट। ठीक है, तो 6,94,350 में से हम लोगों ने रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट को लेस कर दिए, तो उसका अमाउंट आ गया 6,89,663। ठीक है, इतने कॉस्ट को हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने क्वांटिटी के बीच में, 7,500 यूनिट हम लोगों ने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से हम लोगों को मालूम था कि 375 यूनिट का इस प्रोसेस के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो इसके कॉस्ट को जो है हम लोग गुड्स क्वांटिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए इसके कॉस्ट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो 7,125 यूनिट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो 6,89,663 को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 7,125 यूनिट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिया हर एक यूनिट का, वो आ गया ₹96.794। ठीक है, जैसे ही हम लोग नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस टू को कितना ट्रांसफर करना है। तो प्रोसेस टू को जो ट्रांसफर करना है वो प्रॉब्लम में गिवन है, डेट इज 7050 यूनिट। तो हम लोगों ने पुट कर दिया यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, डेट इज प्रोसेस टू। 7050 यूनिट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस को। किस रेट से ट्रांसफर करेंगे? तो नेक्स्ट प्रोसेस को जो ट्रांसफर करेंगे उसका जो रेट होगा वो होगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो 7050 यूनिट को जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस टू को, वो 96.794 के रेट से। तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो आ गया वो 6,82,397 आ गया। तो इतने अमाउंट का हम लोग, इतने कॉस्ट का हम लोग गुड्स ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस टू को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। 7,500 रॉ मटेरियल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से 375 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया। तो हम लोगों को कितना क्वांटिटी मिलना था? 7125 क्वांटिटी मिलना चाहिए था। एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था? प्रोसेस वन के बाद 7125 यूनिट मिलना चाहिए, बट हम लोगों ने ट्रांसफर कितना किया है प्रोसेस टू को? 7050 यूनिट। इट मीन्स हम लोग को 75 यूनिट कम मिला है प्रोसेस वन के अंदर। तो 75 यूनिट अगर कम मिला तो ये हमारे लिए लॉस हो गया प्रोसेस वन के अंदर। तो प्रोसेस वन के अंदर जो 75 यूनिट का जो लॉस हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस प्रोसेस के दौरान ये लॉस होगा। मतलब ये रेकरिंग नेचर में नहीं होता, हर बार नहीं होता, इस बार हो गया। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में शो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 75 यूनिट का जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में शो करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस कितने क्वांटिटी आएगा? 75 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस आ गया। एबनॉर्मल लॉस को अब किस रेट से हम लोग ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल में? तो उसको हम लोग नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, दैट इज 96.794। 96.794 इस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 75 एंड 96.794 का प्रोडक्ट आ जाएगा 7266। ठीक, वो हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अकाउंट को, प्रोसेस को क्लोज करेंगे। तो डेबिट साइड 7500 यूनिट एंड अमाउंट, टोटल कॉस्ट को कॉलम, टोटल कॉस्ट के कॉलम को हम लोगों ने अमाउंट के कॉलम को टोटल कर दिया, तो वो आ गया 6,94,350। क्रेडिट साइड भी टैली करिए, डेट इज 7,500 यूनिट। अमाउंट का कॉलम भी टैली हो गया 6,94,350। तो प्रोसेस वन को हम लोग क्लोज कर दिए। तो प्रोसेस वन से हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि कितने कॉस्ट का हम लोगों ने ट्रांसफर किया है प्रोसेस टू को। तो हम लोगों ने 6,82,397 का कॉस्ट ट्रांसफर किया है प्रोसेस टू को। कितने यूनिट के लिए? तो 7050 यूनिट के लिए हम लोगों ने इतना कॉस्ट इनकर्ड किया है प्रोसेस वन के अंदर। तो प्रोसेस टू अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग शो करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे प्रोसेस वन अकाउंट। प्रोसेस वन अकाउंट से कितना क्वांटिटी है? 7050 यूनिट है। किस रेट से है? 96.794 इस दोनों का प्रोडक्ट आएगा 6,82,397। एंड डायरेक्ट वेजेस जो इनकर्ड करना पड़ा प्रोसेस टू के अंदर वो गिवन प्रॉब्लम के अंदर, दैट इज 1,29,215 हम लोगों ने पुट कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 65% है डायरेक्ट वेजेस का, 1,29,250 का 65% डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दैट इज 84,012 रुपीज़।
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 50% है डायरेक्ट वेजेस का। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोगों ने पुट कर दिया 1,29,250 का 15% डायरेक्ट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है दैट इज 19,388। तो हम लोग को कॉस्ट के कॉलम को पुट कर देना है, एंड जो प्रोसेस वन से है उसको हम लोगों ने पुट कर दिया। उसके बाद हम लोग नॉर्मल लॉस लिखेंगे क्रेडिट साइड। नॉर्मल लॉस कितना है प्रोसेस टू के अंदर, 10% है इनपुट का। तो प्रोसेस टू के लिए इनपुट कितना हो गया 7050 यूनिट। तो 7050 यूनिट का 10% हम लोग को एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मल लॉस होगा प्रोसेस टू के अंदर। तो इसके कॉस्ट को हम लोग किसके बीच में एलोकेट करेंगे, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल क्वांटिटी के नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को जो हम लोग अपोर्शंस करेंगे वो गुड क्वांटिटी के बीच में अपोर्शंस करेंगे। तो 705 क्वांटिटी का नॉर्मल लॉस है प्रोसेस टू के अंदर। उसका रेट क्या है 37.5। 37.5 क्यों लेते हैं, क्योंकि उसको मार्केट में सेल करके जो हम लोग को अमाउंट मिलेगा पर यूनिट वो है 37.5। ठीक है, तो 705 यूनिट को मार्केट में 37.5 के रेट से बेचने के बाद जो हम लोग को टोटल अमाउंट रिसीव होगा दैट इज 26,437। इतने अमाउंट से हम लोग का प्रोसेस टू का कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक के बाद हम लोग को रुक जाना। उसके बाद हम लोग को नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है प्रोसेस टू का। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल कॉस्ट इनकर्ड गिवन है प्रोसेस टू के अंदर, किस तरीके से फाइंड कर लेंगे 6,82,397, 1,29,250, 84,012 रुपीज़ एंड 19,388 को ऐड कर देंगे तो वो टोटल कॉस्ट इनकर्ड आ गया 9,14,847। उसमें से लेस कर देंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट। तो रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है प्रोसेस टू का 26,437.5 है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ करके लिख दिए 26,438। ठीक है, टोटल यूनिट प्रोसेस टू के अंदर आया 7050 यूनिट। उसका 10% नॉर्मल लॉस है दैट इज 705 यूनिट। तो 8,88,409 यूनिट का जो है वो कॉस्ट एलोकेट किया जाएगा 8,88,409 यूनिट का 409 रुपीज़ का जो कॉस्ट है वो 6,345 यूनिट के बीच में एलोकेट किया जाएगा। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिए दैट इज 140.0496 नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। जैसे ही हम लोगों ने नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिया तो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर 6525 का क्वांटिटी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फिनिश गुड्स अकाउंट में। तो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज फिनिश गुड्स अकाउंट 6525। तो उसको किस रेट पे ट्रांसफर करेंगे, उसको नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पे ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 9,13,824। ओके, उसके बाद हम लोगों को कितना एक्सपेक्टेड था 7050 यूनिट हम लोगों ने प्रोसेस टू के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें से 705 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गया। 7050 हम लोगों ने प्रोसेस टू के अंदर डाला, जिसमें से 705 यूनिट का नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था। तो हम लोग को क्वांटिटी कितना मिलना था 6345 हम लोग को आउटपुट मिलना चाहिए था प्रोसेस टू से, लेकिन हम लोग को मिला कितना 6525 यूनिट। 6525 यूनिट। तो
तो 180 यूनिट हम लोग को ज़्यादा मिल गया, तो 180 यूनिट का हम लोग को गेन हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन लिखा 180 यूनिट। किस रेट से एबनॉर्मल गेन जाएगा, वो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से जाएगा। 140.0496 हम लोगों ने फाइंड किया। इस दोनों का प्रोडक्ट जो आ गया वो 25,208 आ गया एबनॉर्मल गेन। तो प्रोसेस 2 अकाउंट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, finished goods account, particular quantity rate amount, particular quantity rate amount, प्रोसेस 3 से 6525 क्वांटिटी ट्रांसफर हुआ, सॉरी प्रोसेस 2 से फिनिश गुड्स अकाउंट में, प्रोसेस 2 से फिनिश गुड्स अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ वो 6525 क्वांटिटी ट्रांसफर हुआ। किस रेट से ट्रांसफर हुआ, 140.0496 के रेट से। तो इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया 9,13,824 एंड 6,525 में से हम लोगों ने 6,000 यूनिट सोल्ड कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। 6,000 यूनिट हम लोगों ने सेल कर दिया, तो सेल्स 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट हम लोगों ने सेल कर दिया। अब हम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉस्ट प्राइस पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट गिवन है दैट इज 140.0496, 140.0496 प्लस 50% प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे है, तो इसका हम क्या चीज कर देंगे, 15% फाइन कर लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 161.057। तो 600 क्वांटिटी को हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो किस रेट से ट्रांसफर कर रहे हैं, किस रेट से सेल कर रहे हैं, 161.057 के रेट से। तो इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया 9,66,343। क्लोजिंग स्टॉक 6525 में से हम लोगों ने 6,000 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 525 यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक 525 यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कॉस्ट पे शो करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 140.0496। तो हम लोगों ने रेट वाले कॉलम में पुट कर दिया। इस दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 73,527 आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड वाले कॉलम को टोटल करेंगे, तो 6525 आ गया, एंड अमाउंट वाले कॉलम को टोटल करेंगे तो वो आ गया 10,39,817। 6525 क्रेडिट साइड आ गया, 6525 डेबिट साइड में आ गया, तो क्वांटिटी का कॉलम टैली कर रहा है। अब अमाउंट के कॉलम में आते हैं, 10,39,870 अमाउंट का कॉलम है क्रेडिट साइड, जिसमें से 9,13,824 का कॉस्ट है। तो बैलेंसिंग फिगर्स क्या चीज़ आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर दैट इज 1,26,046। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1,039,870। अब हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो प्रोसेस 1 के अंदर जो हुआ है हम लोग को एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कितने क्वांटिटी का एबनॉर्मल लॉस हुआ प्रोसेस 1 के अंदर, 75 क्वांटिटी का। तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखा गया है प्रोसेस 1 अकाउंट में, तो एबनॉर्मल लॉस में डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो प्रोसेस 1 अकाउंट पार्टिकुलर में उसका रेस्पेक्टिव अकाउंट रीजन रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रोसेस 1 अकाउंट सारा प्रोसेस 1 अकाउंट कितना क्वांटिटी का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 75 क्वांटिटी का। रेट भी गिवन है 96.794, रेट पुट करते तो इस दोनों का प्रोडक्ट कितना गया, 7266। ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस हुआ। एंड ये डेबिट साइड हम लोगों ने पुट कर दिया। क्रेडिट साइड सेल ऑफ स्क्रैप,
75 यूनिट को हम लोग एज ए स्क्रैप भी सेल करेंगे। तो रेट गिवन है स्क्रैप का, वो है प्रोसेस 1 के अंदर 12.5। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो इस दोनों का प्रोडक्ट आएगा 938। हम लोगों ने सेल ऑफ स्क्रैप क्यों लिखा? बिकॉज हम लोग नेट लॉस फाइंड कर सके, बिकॉज ये एबनॉर्मल लॉस जो हुआ होगा क्वांटिटी 75 क्वांटिटी, उसको भी हम लोगों ने एज ए स्क्रैप बेचा होगा। एज ए स्क्रैप बेचा होगा तो ये कॉस्ट को वो डिक्रीज कर देगा 938 रुपीज से। तो बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग P&L है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, दैट इज 6328। तो एग्जैक्ट लॉस जो हुआ हम लोग को 75 यूनिट पे, वो आ गया 6328 रुपीज का लॉस हुआ। उसके बाद एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो एबनॉर्मल गेन जो है वो प्रोसेस 2 के अंदर हुआ। तो प्रोसेस 2 के अंदर डेबिट साइड रिकॉर्डेड है, तो एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। कितने क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन हुआ है? 180 क्वांटिटी का एबनॉर्मल गेन हुआ। रेट 140.0496, इस दोनों का प्रोडक्ट 25208 आ गया। ठीक है, डेबिट साइड पुट करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, बिकॉज ये जो एबनॉर्मल गेन हुआ होगा 180 क्वांटिटी का, इसको भी हम एज ए स्क्रैप बेचे होंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने 180 यूनिट को स्क्रैप के रेट से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज प्रोसेस 2 के अंदर हम लोग एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल गेन का रेट गिवन है, प्रोसेस 2 में सेल ऑफ स्क्रैप का रेट गिवन है, दैट इज 37.5। तो 180 को मल्टीप्लाई किया 37.5 से, तो इस दोनों का प्रोडक्ट आ गया 6750। बैलेंसिंग फिगर कॉस्टिंग P&L में चला गया। इट मीन्स हम लोग को जो नेट गेन हुआ है वो कितने का हुआ है? नेट गेन जो हुआ है 180 क्वांटिटी पे, वो है 18458 रुपीज का नेट गेन हुआ है। अब हम लोग कॉस्टिंग P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कॉस्टिंग P&L अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 16246, फिनिश गुड्स अकाउंट में 1126046, तो बाय फिनिश गुड्स अकाउंट 1266046। एबनॉर्मल गेन हुआ तो कॉस्टिंग P&L में क्रेडिट कर देंगे 18458, कॉस्टिंग P&L में बाय एबनॉर्मल गेन 18458। एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 1 के अंदर एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग P&L हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है एबनॉर्मल लॉस में, तो कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड चला जाएगा। एबनॉर्मल लॉस 6328, तो 1266046 प्लस 18458 को ऐड कर देंगे तो 14450 आ जाएगा। 14450 में से लेस कर देंगे एबनॉर्मल लॉस 6328, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 1,38,176।